ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की कथा। ओम जय अन्नपूर्णे माता, जय महाशक्ति भवानी। जो तुझको ध्यावे भूखा कभी न रह जानी। काशी की तू अधिष्ठात्री, अन्न की तू दात्री। शिव के संग संवाद करे, करे कृपा अपारती। शरण तेरी जो लेता है उसका भाग्य सवेरा। भक्त तेरी जो भूखा हो, अन्न बसाए घेरा। तेरा एक नाम ही माँ दुखों को हर जाता। तेरा रूप देख कर मन आनंद में रम जाता। एक समय की बात है जब त्रिलोक में था हाहाकार। पृथ्वी पर अन्य संकट था, सब जगह था संहार। भूखे थे जब जीव जंतु तपस्वी और गृहस्थ। धरती माँ भी मौन खड़ी थी, नहीं कहीं अन्य अस्त। काशी नगरी की गलियों में ताजगी नहीं रही थी। अन्न के बिना जन की सांसें भी थमती थीं। सभी देव भी चकित थे, क्या इस कष्ट का है कारण। तब ब्रह्मा विष्णु शिव ने सोचा, है यह कौन सा चरण। शिवजी ने हिमालय में पार्वती से पूछा बात, हे गौरी यह अन्न क्या है, क्यों इसका जग में घात। पार्वती बोली मधुर स्वर में, करुणा से भर आई। प्राणियों के प्राणों में माँ अन्न ही जान समाई। अन्न बिना ना पूजा होती, ना तप, ना साधक कोई। जिसे अन्न नहीं प्राप्त हो उसकी दशा है रोई। अन्न ही जीवन का आधार, अन्न ही नारायण है। जिसके घर में अन्न ना हो उसके भीतर मरण है। शिवजी ने हंसकर कहा, क्या यह तेरा मोह। तू सृष्टि की माँ होकर भी क्यों दिखाती लोभ। पार्वती हुई रुष्ट सुनकर उनका यह कटु वचन। बोली, यदि अन्न का मूल्य नहीं तो लेती हूँ मैं क्षण। पार्वती अंतर ध्यान हुई, पृथ्वी पर छा गया अंधकार। जगत से अन्न लुप्त हो गया, बढ़ गया भूख का भार। शिवजी अब मौन हो गए, भूख से जन पीड़ित। काशी नगरी रो उठी, हर जीव जन शोषित। शिवजी ने समाधि ली, ध्यान में लीन। पार्वती ने देखा सब कुछ, पर वो भी कठिन तप में हुए। वहीं एक निर्जन वन में पार्वती ने रूप लिया। अन्नपूर्णा बन अवतरित हो, अन्न भंडार बिछा दिया। वन के भीतर एक कुटिया में भूखा साधु बैठा था। 3 दिन से जल न पाया, जीवन से था ऐठा। आंखें सूजी, मुख सूखा, पर मन था श्रद्धालु। जपता नाम हर हर महादेव था, पूरी तरह निरालू। माँ ने पूर्णा आई चुपचाप, झोली में रोटियां लाई। साधु के सामने बैठी, साधु मधुर वाणी में मुस्काई। बेटा तूने जो पुकारा, माँ वही वन आई है। ले यह रोटी, यह प्यार है, यह तेरे भाग्य की छाई है। साधु की आंखों से बहा जल, बोला, माँ तू आई, मैंने तो बस नाम लिया था, तू साक्षात सामने छाई। माँ बोली, जो सच्चे भाव से पुकारे वह खाली ना जाए। अन्न की देवी सदा जागे, जिसके हृदय में विश्वास बसाए। शिव को जब पता चला पार्वती ने लिया रूप नया, वही काशी नगरी में पहुँचे, देख अन्न का सागर भया। माँ अन्नपूर्णा खड़ी थी, अन्न दान कर रही थी। हर भूखे के कटोरे में अपनी करुणा भर रही थी। शिव जी बोले, हे देवी तुम्हारी लीला अपरंपार। मैंने जिसे मोह समझा वही बना संसार का आधार। मुझसे भूल हुई गौरी, क्षमा करो इस बार। अब मैं जान गया अन्न का क्या है मूल्य अपार। माँ अन्नपूर्णा ने तब मुस्कुराया, बोली, शिव यह जगत भूखा है, अन्न ही है पालक काल। तुम्हारी परीक्षा थी या अब मैं प्रसन्न हुई। कृपया करो काशी पर, मेरी भक्ति ना हो धूमिल हुई। इस प्रकार माँ अन्नपूर्णा ने पुनः अन्न को लौटाया। जहाँ शिव स्वयं भूखे थे वहाँ अमृत बरसाया। अन्न नहीं केवल रोटी है, यह माँ का आशीर्वाद। जिसके जीवन में हो अन्न, समझो साक्षात हुआ प्रसाद। शिव बोले, हे अन्नपूर्णे, जो अन्न का दान करे क्या वही परम पद पाए, क्या भवसागर से तर जाए। माँ बोली, हे शंकर सुनो ध्यान से मेरी वाणी। अन्न दान से बढ़कर नहीं कोई दूसरी कल्याणी।
यह दान नहीं केवल भोजन या जीवन का आधार। भूख मिटे तो ध्यान लगे तभी खुले भवपार। जिसने भूखे को अन्न दिया उसने मुझको पाया। हर अन्नदाता के घर मैंने खुद दीप जलाया। एक समय की बात है, सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा था। वह धर्म प्रिय, न्याय प्रिय और सुविचार। राज्य में कभी अकाल नहीं, ना कोई भूखा था। पर विधि का खेल विचित्र, एक दिन संकट छाया था। 3 साल तक वर्षा न हुई, धरती हुई उजाड़। अनाज के भंडार घटे, प्रजा भूखी बेकार। राजा निकला नगर भ्रमण पर, देखा जन की दशा। हर आँख से आंसू बहे, सूख गया हृदय का भाषा। वह पहुंचा काशी की सीमा, रोते हुए एक बालक को देखा। हड्डियां दिखती थी जिनके ना 3 दिन से देखा ले। राजा फूट फूट कर रोया, प्रभु से पूछा प्रश्न, क्या यही है धर्म प्रभु? क्या मेरा शासन असत्य? तभी मां अन्नपूर्णा आई, अदृश्य रूप में बोली, हरिश्चंद्र परीक्षा है यह, अब तेरा धर्म तोलूं। तेरा राज धर्म तभी खरा जब तू अन्न दे पाए। भूखों को जो पाल सके वही सच्चा राजा कहलाए। राजा ने त्याग दिए सुख, खोले अन्न के द्वार। स्वयं उपवास किए उसने, पर जनता को दिया अन्न अपार। माँ प्रसन्न हुई अत्यंत, काशी पर की वर्षा। हरिश्चंद्र की महिमा अमर हुई, अन्न की गाथा हर्षा। काशी के एक कोने में एक विधवा रहती थी। 2 छोटे बच्चे संग फटे वस्त्रों में जीवन ढोती थी। माँ का नाम था गौरी, बेटे थे शिवा और राम। दिन में भी थी जल ना मिलता, रोटी तो था भ्रम का नाम। एक दिन भूख से व्याकुल होकर गौरी मंदिर पहुंची। अन्नपूर्णा की प्रतिमा देख आंखों से अश्रुधारा फूटी। बोली, हे माँ, 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या तुम्हें दया नहीं आती? क्या तुम भी रूठी हो? प्रतिमा से निशब्द थी माँ, पर मंदिर से बजती घंटी। गौरी बेहोश हो गई। मंदिर में आई एक वृद्धि, हाथों में थाली, गरम रोटियां, सब्जी और चावल। बोली, बेटी ले भोजन, माँ ने भेजा है तुझसे बावल। बच्चों ने खाया अन्न, माँ ने आंखें खोली। देखा वृद्ध अदृश्य हुई और घंटियां स्वयं डोली। माँ अन्नपूर्णा का वरदान था, जिसके भाव में प्रेम भरा। जो माँ को पुकारे सच्चे मन से, उसका ना भाग्य अधूरा। पुनः कैलाश पर शिवजी बोले, हे देवी, तू स्वयं सृष्टि है, तू ही धरती की माँ। अब मुझे ज्ञात हुआ, अन्न मात्र अन्न नहीं, यह ईश्वर की शान। मैंने जिसको मोह कहा वह सच्चा तप बना। आज समझ आया, भूखा भक्त परम तपस्वी बना। पार्वती बोली, हे नाथ, यह ज्ञान तुम्हारा नहीं अकेला। जो यह समझे वही सच्चा योगी, वही ध्यान का रेला। अन्न की आत्मा वही समझे जो भूख को पहचाने। वही कर्म करे अन्न दान का जो आंसू को पहचाने। ध्यान में जो खोए वो एक दिन मोक्ष पाएगा, पर जो भूख मिटाए वह 2 लोक में राज पाएगा। मां अन्नपूर्णा की कथा यही कहे हर बार, अन्न को ना समझो तुच्छ, यह तो स्वयं अवतार। अन्न का अपमान न करना, यह नरक का कारण, और अन्न का सच्चा दान स्वर्ग का पावन द्वार। जो भूखे को अन्न दे वह यज्ञ समाये फल पाए। जो घर से अन्न दे निकल वह पुण्य में नहाए। भूखा साधु हो या बालक या फिर कोई पशु, सब में माँ का अंश बसे, मत देखो कोई कसु। प्राचीन काल की बात है, एक वन था घना, नाम था उसका कालिका, जहाँ ना जाता कोई वना। वन में जंगली पशु थे, पर वहाँ एक चमत्कार था। जो भी वहाँ जाता उसे अन्न स्वयं उपहार था। वन में एक गुफा थी, जहाँ एक मूर्ति रखी थी। काले पत्थर में गढ़ी देवी मुस्कान लिए बैठी थी। ग्रामवासी कहते, यह अन्नपूर्णा का रूप है देवी। जो भूखा जाए यहाँ उसे भूखा न छोड़े, यह सेवा भरी। एक दिन एक व्यापारी अहंकार से भरा गया। सोचा, मैं धनवान हूँ, अन्न के लिए क्यों झुकूं भला। गुफा में खड़ा हुआ वह देवी की ओर हंसा, बोला, मेरे गोदान भरे हैं, तेरी अन्न की क्या आशा। तभी तेज प्रकाश फैला, व्यापारी अंधा हो गया। धरती कांपी, वायु रुकी और वह भयभीत हो गया। तभी एक वृद्धा आई, एक रोटी रख दी धरती पर। बोली, जो इस अन्न को नहीं समझे वह स्वयं से दूर है घर।
व्यापारी कांप उठा, उसकी आंखें आंसुओं में डूबी। बोला, माँ तू ही सच्ची देवी, तेरे बिना सब सूनी। वृद्ध मुस्कुराई और बोली, अन्य को मत समझो तुच्छ, तेरा अहंकार ही तेरी भूख है, अब तू समझे सच। अचानक अंधकार छटा, व्यापारी की दृष्टि लौटी, वह गिर पड़ा देवी के चरणों में, आत्मा विनम्र हो उठी। बोला, अब जीवन का रहस्य जान लिया, तेरे अन्न में माँ खुद परमात्मा को पहचान लिया। कैलाश पर शिव बोले, हे पार्वती, अब यह संपूर्ण हुआ ज्ञान, अन्य नहीं केवल भूख की मूर्ति, यह तो दिव्य ब्रह्म का प्रस्थान। पार्वती बोली, नाथ तुमने अब सच्चा बोध पाया, अन्न देने वाले को देवता का दर्जा मिला, यह सत्य सबने जाना। काशी नगरी में महोत्सव हुआ, माँ अन्नपूर्णा की पूजा, हर आंगन में दीप जले, हर मन में भी श्रद्धा सच्ची दूजा। शिव ने माँ से कहा, हे देवी, अब तू काशी में रहेगी, तेरी कृपा से ही यह भूमि सदा अन्नवती कहलाएगी। काशी की एक गली में एक वृद्धा साध्वी रहती थी। कपड़े फटे, तन दुर्बल, पर मन में माँ बसती थी। वह रोज माँ के मंदिर आती, थाली में एक चावल रखती, बोलती, माँ तेरा अन्न तो अमृत है, यह ऑफरिंग अर्पण करती। एक दिन माँ ने सोचा, क्यों ना इस भक्त की करूं परीक्षा भारी। अगले दिन वृद्धा आई, मंदिर का द्वार था भारी, प्रवेश नहीं मिला। पुजारी बोले, आज विशेष आयोजन है, अमीर दान दाता आएंगे, गरीब का यहाँ ना स्थान है। वृद्धा लौट गई चुपचाप, पर मन में क्रंदन भारी। घर जाकर आंसू बहाए, पर माँ को ना थी कोई ख्यारी। तभी द्वार पर दस्तक हुई और माँ स्वयं आई। वृद्धा के आंगन में बैठकर खुद भोजन की रेखा लाई। बोली, जिसका भाव हो निर्मल उसका अर्पण स्वीकार, मंदिर की चौखट नहीं देखती, माँ देखे हृदय का विस्तार। वृद्धा रोई चरणों में, बोली, माँ तू खुद चली आई। माँ ने कहा, जहाँ भक्ति हो सच्ची वहाँ माँ समाई। शिव पुनः बोले, हे देवी, आज जान लिया हर भूखे में तू है समाई, तेरे अन्न से ही जीवन, तेरे दान से परम विद्या पाई। पार्वती बोली, हे नाथ, यही मेरा उद्देश्य था सारा, अन्न से ही जुड़े हैं भक्ति, योग ज्ञान और सारा सहारा। शिव बोले, अब मैं हर भक्त से कहूँगा यही सच्चाई, जो अन्न दे वही यज्ञ करे, वही पाए प्रभु की छाई। माँ बोली, काशी से यह संदेश पूरे जग में फैले, अन्नपूर्णा का नाम हर द्वार पर दीपों सा जले। अन्न को मानो केवल रोटी नहीं, यह माँ का अमृत प्याला, हर भूखा जिसके पास पहुँचे वह बने खुद उजियाला। जिसने घर में अन्न बचे हुए कदापि ना करे अपमान, क्योंकि हर दाने में बसी है माँ अन्नपूर्णा की पहचान। भूख नहीं केवल शरीर की या आत्मा की भी तृषा है, और अन्य उस प्रभु का संकेत है जिसमें संपूर्ण दिशा है। दान सबसे श्रेष्ठ है वही जो भूख को हर ले, अन्य दान से बढ़कर कुछ नहीं, यही माँ की आज्ञा कहे। एक नगर में आज का समय, भीड़ भरी सड़कों में, लोग थे व्यस्त मोबाइल धन व्यसनों की जड़ों में, पर वहीं एक बालक भूखा सड़क किनारे बैठा, रोज देखता ढाबे होटल, मन से सब सहता। एक दिन एक महिला आई, उसके पास बैठ गई, हाथ में थी पोटली जिसकी रोटियां और मिठाई लाई। बोली, बेटा खा लो, माँ अन्नपूर्णा की कृपा है, उनकी सेवा जो करे उस पर सदा छाया मेहरबान है। बालक बोला, तुम कौन हो माँ, क्या तुम मंदिर से आई? वो मुस्कुराई, जो भूख देखे वही सच्चा मंदिर समाई। तू भी बड़ा होकर किसी भूख को खिलाना, तू माँ की सेवा बनेगा, जब भूख को तू हर पाएगा। महिला चली गई। अचानक बालक पीछे भागा, वह वहाँ कोई न था, सिर्फ माँ की प्रतिमा जागा। उस दिन से बालक बना सेवादार महान, हर भूखे खाना दे, कहे ये माँ का प्रसाद जान। कैलाश पर शिव बोले, हे पार्वती, तेरे अन्न की महिमा युगों युगों तक फैली है, आज भी जब भूखा सोए माँ की छाया झेली है। पार्वती बोली, हे नाथ, बस यही मेरा धर्म है सारा, प्राणी मात्र के मुख पर भोजन, यही सच्चा सहारा। आज माँ की गाथा पूर्ण हुई, पर कथा अमर बनी रहेगी, जहाँ भूख
होगी वहाँ माँ अन्नपूर्णा स्वयं खड़ी मिलेगी। तू यही भूखा हो तो माँ को पुकार लेना, और यदि अन्यवान हो तो माँ को बांट देना। जो प्रेम से थाली परोस दे माँ वही बैठ जाती। तेरी रसोई अगर पवित्र हो माँ रोज वहाँ मुस्कुराती। हर अन्नदान, हर प्रेम पूर्व रोटी माँ के हाथों की अनुभूति है। इसलिए माँ को याद करो जब भी किसी के सामने थाली रखो, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा अमर है, कालातीत है, सनातन है, और जो उसका नाम जपे वह सदा पूज्य और सुखमय जीवन है। इस प्रकार माँ अन्नपूर्णा की यह पावन और प्रेरणादायक कथा हमें यह सिखाती है कि अन्न केवल पेट की भूख नहीं मिटाता, वह आत्मा की तृप्ति का माध्यम है। माँ अन्नपूर्णा केवल अन्न देने वाली देवी नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम, त्याग और सेवा की मूर्ति है। जो भक्त सच्चे हृदय से माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करता है उसे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। माँ की कृपा से भंडार हमेशा भरे रहते हैं और मन में संतोष का वास होता है। हर रसोई माँ का मंदिर है और हर निवाला माँ का प्रसाद। इसलिए भोजन करते समय सदा माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद दें। तो भक्तों, यह थी माँ अन्नपूर्णा की वह दिव्य, विलक्षण और भक्ति भाव से ओतप्रोत कथा, जिसमें हमें न केवल अन्न का महत्व बताया बल्कि यह भी सिखाया कि जहाँ भक्ति है वहाँ भूख कभी नहीं रहती। माँ अन्नपूर्णा वही देवी हैं जो स्वयं भूख को हरने वाली हैं। उनकी कृपा जिस घर में बरसती है वहाँ न कभी अन्न की कमी होती है, न प्रेम की। माँ अन्नपूर्णा ने हमें सिखाया, दान करो, अहंकार मत करो, अन्न का सम्मान करो और जो तुम्हारे पास है उसे बांटो। और यही है सनातन धर्म की आत्मा। यदि यह कथा आपके हृदय को छुई हो तो एक बार जय माँ अन्नपूर्णा जरूर कमेंट में लिखें और इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आने वाली और भी अद्भुत, दुर्लभ और लोक कल्याणी कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। हर अन्नदाता को नमन, हर रसोई को वंदन और माँ अन्नपूर्णा को सत सत प्रणाम। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा में। तब तक के लिए जय माता दी।